नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है, आपकी राय को कोई महत्व नहीं देती। समय बदल जाता है, वो बहुत तकलीफ देह होता है। सुबह आप निकलते हैं, आंधी बारिश सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर पूरा दिन ऑफिस में कमाते हैं, खटते हैं, अपनी जेब में 100 रुपये रखते हैं, बाकी सारे पैसे अपने बच्चों पर लुटा देते हैं, उनकी तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और फिर बाद में आप रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद एक होता है नया अध्याय आरंभ होता है। बच्चे आपका कहना नहीं मानते, अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, उनके पास आपके लिए समय नहीं होता। दोस्तों, ये सभी के साथ होता है। अगर वे आपका सम्मान नहीं करते तो फिर मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी आपको जिनसे आपका जीवन ही बदल जाएगा। सबसे पहले बच्चों की स्वीकृति के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप बच्चों के हिसाब से न चलें। इज्जत बलिदान से नहीं मिलती। आपने कितने बलिदान किए वो सब भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले सरिता नाम की एक महिला पार्क में उदास बैठी हुई थी। पूछने पर उसने बताया, मेरे पति को मरे हुए 21 साल हो गए और मैंने एक बेटा और बेटी हैं, उनके लिए अपना सारा जीवन खपा दिया, अपनी सुख सुविधाओं का भी ध्यान नहीं किया, फिर भी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते। कहने लगी, बहुत प्रेम और स्नेह लुटाया मैंने अपने बच्चों पर, बदले में मुझे इज्जत और सम्मान भी नहीं देते, मेरे आत्मस्वाभिमान तक की परवाह नहीं करते। मैंने उसे कुछ ट्रिक्स बताई। आप बच्चों की राय से अपनी दिनचर्या न चलाएं। बच्चों ने आपकी कदर करना बंद कर दिया है। आप बहस करेंगी तो कुछ समाधान नहीं होगा। इज्जत मांगने से नहीं मिलती। आप अपने स्वभाव को बदलिए। आप उन पर निर्भर रहना बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चों को ये ताकत मत दीजिए कि वे आपको अस्थिर कर सकें। कल वो महिला मुझे फिर पार्क में मिली और उसने बताया कि मेरे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। बेटा और बेटी जब उनकी बातों का उल्टा जवाब देते तो उस महिला ने कहा, अगर तुम लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम व्यतीत नहीं करूंगी। मैं बाहर अपनी दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत करूंगी, सत्संग करूंगी और अपनी दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। और कहने लगी, आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। अब बच्चों के पास टाइम होता है, वो फ़ोन भी करते हैं और मेरा कहना भी मानते हैं। दूसरी बात यह है, आप अपनी इज्जत खुद कीजिए, तभी बच्चे आपकी बात जो है ना सुनेंगे। बच्चे अगर आपका कहना नहीं मानते तो बच्चों से प्यार की भीख न मांगें, बल्कि अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखें। उनके सतर तक न गिरें, न ही उनके साथ बहस करें। अपने जीवन में उनको निकाल दीजिए और आप अलग से आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना शुरू कीजिए। देखिए, आश्चर्यजनक परिवर्तन होंगे। वही बच्चे आपके पास आकर आपकी राय पूछना आरंभ कर दें। और एक बात और है, भावनात्मक रूप से आप बच्चों पर निर्भर न रहें। आप प्यार करते हैं, बहुत अधिक प्यार करते हैं, लेकिन उनको महसूस न कराएं, वरना वे इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपके साथ ही गलत व्यवहार करेंगे। रिश्तों का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे दबाव, अगर आप अधिक प्रेम दिखाएंगे तो वे दबाव महसूस करेंगे और आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। जितना आप उनके प्यार के पीछे भागोगे, वे इज्जत देना बंद कर देंगे। अपनी खुशी को गले लगाना आरंभ कर दीजिए। जितना कम से कम टाइम बच्चों के साथ बिताएं और अपने नए दोस्त बनाएं। अपनी उम्र के दूर दराज दोस्तों के साथ मिलें, बतियाएं, पार्क में जाएं, तीर्थ यात्राओं पर जाएं, सत्संग में जाएं, लाइब्रेरी ज्वाइन करें। इससे क्या होगा, आपकी अलग दुनिया हो जाएगी और बच्चों के लिए पीछे प्रेम के लिए नहीं भागेंगे आप। इससे आपकी कदर होनी आरंभ हो जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आप सीमाएं तय करें और मजबूती से उनका जो है ना पालन करें। आप अपने बच्चों को यह अनुमति देते हैं कि वो आपको अनदेखा कर दें, वे आपकी बात ही ना सुने और किसी सीमा तक वे जो है ना सारी सीमाएं पार कर देते हैं, आपका जो है ना विरोध करते हैं, आपको उल्टा बोलना आरंभ कर देते हैं। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया, बच्चे उनकी बात काटते हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं। मैंने उन बुजुर्ग को बताया, आप एक नई शुरुआत कीजिए। आप अपने बच्चों को बताइए आप उनको कितना प्यार करते हैं। अगर वे सम्मान नहीं देंगे तो आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे। रिटायरमेंट के बाद एक नई शुरुआत होती है। खुद की इज्जत कीजिए, अपने लिए खड़े होइए, खुद के फैसले लीजिए। अगर आपको मेरी बातें उपयोगी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे प्रेरणा मिले, मैं और भी ऐसी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। महत्वपूर्ण बात, जब कदर ना हो तो उनको देना बंद कर दीजिए। जब आपके बच्चे आपकी कदर नहीं करते तो आप अपना समय भी देते हैं, अपनी ऊर्जा भी लगाते हैं, भावनात्मक और आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, जबकि वे बदले में आपको धन्यवाद तक नहीं करते, न प्यार करते हैं, न आपकी उदारता का कोई महत्व देते हैं। तो ऐसे में बंद कर दीजिए, फिर बार बार उनकी मदद करना बंद कर दीजिए। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी दुनिया सिर्फ बच्चों के इर्द गिर्द न रखें। भारतीय माता पिता सिर्फ अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे क्या होता है, आप रिटायर हो जाते हैं तो संतुलन बदलता है। महत्वपूर्ण बात, आप खुद संतुष्ट रहिए। आप अपने अस्तित्व को बनाकर रखिए, बिना पूछे बच्चों को सलाह न दें, वरना अधिक प्यार दिखाएंगे तो बच्चे आपको कमज़ोर मानकर आपसे दूर होते चले जाएंगे। अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो उन्हें दिखाएं नहीं, बल्कि उन्हें खुद महसूस होने दीजिए, तभी वे आपके पास वापस लौट कर आएंगे। मित्रों के साथ यात्रा करें, बच्चों को केंद्र न बनाएं, आत्मनिर्भर बने, अपने उद्देश्य रखें। अब ये नहीं आप रिटायर हो गए तो जिंदा ही नहीं रहना, जिंदा रहिए और अपने जीवन पूरी संजीदगी के साथ जीवन को जिए। बच्चों से बहस करके ज़बरदस्ती इज्जत पाने की बात करेंगे तो बच्चे आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, उल्टे जवाब देंगे। इससे बेहतर है आप अपने जीवन को अलग ही बसा लीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, सुबह शाम पार्क में जाइए, दोस्तों के हम उम्र दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा करके आइए, अपने बतियाइए और देखिए आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। आप अपने जीवन के उद्देश्य बनाइए, इस उम्र को भी संजीदगी के साथ जिए। अगर आपके बच्चे भी आपको कम इज्जत दे रहे हैं तो दृष्टिकोण को बदलें, अपनी गरिमा को बनाए रखें, अपनी सीमाएं तय करें, अलग ही अपनी ज़िंदगी बनाएं। घर के सामने या किसी छोटे पार्क में जाकर योगा करें, मेडिटेशन करें। ज़रूरी नहीं अधिक योगा करें, थोड़ा बहुत कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ा बहुत, जिससे आप एक्टिव रहेंगे, पूरे दिन तंदुरुस्त महसूस करेंगे। अपने कस्बे शहर के आसपास कोई लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी से अच्छी अच्छी बुक्स लेकर आइए और पढ़िए, और सबसे अधिक संजीदगी के साथ जिए। बच्चों को ये मत दिखाइए कि हम कमज़ोर हैं। इस उम्र को भी एंजॉय कीजिए और देखना आपके जीवन में चमत्कार होंगे, चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। जवानी में पुरुष बाहर कमाता रहता है, महिला घर में खटती रहती है, बच्चे माँ सास ससुर देवर जेठ सब परिवार में पूरा जीवन खो देते हैं। अब उस पल को एंजॉय कीजिए, अपनी पत्नी के साथ टाइम व्यतीत कीजिए, बाहर घूमने जाइए और अपने दोस्तों के साथ मिलिए और देखना कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं आपके जीवन में। बच्चों के इंतज़ार में बैठे न रहें और न ही उनसे अपने लिए इज्जत मांगें। खुद जिए, अपने जीवन को अपने ढंग से जिए और बताएं आपने कुछ सीखा इससे, और टिप्पणी कीजिए। मैं हर टिप्पणी को पढ़ती हूँ और आपका समर्थन मेरी ताकत है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, कैसे लगे मेरे विचार ज़रूर लिखिए, टिप्पणी और कमेंट करके बताइए। लिखते हैं तो मैं फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगी। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव के लिए मैं आपको ऐसी वीडियो बना कर भेजूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके कमेंट कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।